नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम MIS के यूनिट 2 का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट कॉलम में स्टेजेस इन ऑफ डिसीजन मेकिंग है और सेकेंड कॉलम में है रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिसीजन मेकिंग के किस स्टेज में इंफॉर्मेशन का क्या रिलेवेंस है, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो आइए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है और उसको अपना नया प्लांट डालना है, तो इस एग्जांपल से हम अब समझेंगे। सपोज़ एक कंपनी है जिसको एक नया प्लांट डालना है और उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर किसी लोकेशन में एक ऑटोमोबाइल का या कार मैन्युफैक्चरिंग का या पेन मैन्युफैक्चरिंग का किसी भी चीज़ का एक नया प्लांट डालना है जिसकी वो कोर कंपनी है। तो एक नई लोकेशन में एक नया प्लांट डालना है, ये उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। अब देखिए इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे क्या रिलेवेंस होगा। तो वन नीड्स इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। देखिए एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। एंड पुट इट in a structured manner. Without information about a problem or opportunity, the decision making process does not even start. तो अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सपोज़ आपको पर्टिकुलर किसी लोकेशन में आपको प्लांट स्टार्ट करना है और आपको उसके बारे में आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही है या आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं होगा। तो जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स लगेंगे कि भाई इस लोकेशन में, हम पर्टिकुलर लोकेशन में, मान लीजिए कि आपको सूरत में साड़ी का एक प्लांट डालना है। आप कोई टेक्सटाइल कंपनी है और आपको सूरत में, गुजरात में सूरत में कोई प्लांट डालना है साड़ी बनाने का, तो आपको उसका रिलायबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि उसका प्री रिक्विजिट्स कि भाई आपको प्री इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए क्या सही रहेगा, क्या वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए ठीक रहेगा, या फिर हमारा जो टारगेट मार्केट है उसको अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना क्या ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें पहले जब आपके पास होंगी तब आप एक डिसीजन पे पहुँचेंगे, हाँ हमारे लिए पर्टिकुलर कोई लोकेशन प्लांट लगाने के लिए ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी अगर आपने इसके बारे में, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ कोई प्लांट लगाने की आवश्यकता है भी या नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है या नहीं है, या हमारे कॉम्पिटिटर्स पर्टिकुलर टेरिटरी को कैप्चर कर ले रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलर लोकेशन में हमें अपना प्लांट डालना पड़ेगा। तो ये हमें पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन का, तब जाके हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी। नेक्स्ट है पुटिंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन कॉन्टेक्स्ट। विदाउट इन्फॉर्मेशन about the context in which the problem has occurred, one cannot take decision on it. जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम अकर हुई है, क्या प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, क्या मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है, क्या ह्यूमन रिसोर्स सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है, या फाइनेंस मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए क्या हमारे पास फ़ंड की कमी है, तो कहाँ से फ़ंड अरेंज होगा। तो हमें इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सेट करना होगा ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। अदरवाइज़ डिसीजन मेकिंग करना या डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन अ वे द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट डिफाइंस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाएगी कि हमें भाई प्लांट अगर लगाना है तो किस जगह पे लगाना है, कैसे लगाना है। हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पूरा कॉन्टेक्स्ट वाइज डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमारा किस चीज़ में पर्टिकुलर प्लांट लगाना है और किस लोकेशन में लगाना है। हमारी प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट वाइज डिफाइंड यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारी प्रॉब्लम पर्टिकुलर डिसाइड हो जाएगी, मतलब कि ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें किस चीज़ का प्लांट लगाना है, किस लोकेशन में लगाना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमारे लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे, फ़ंड कहाँ से अरेंज होगा, ह्यूमन रिसोर्स कितना लगेगा, डिफ़ाइन करने का ये इतना पूरा डिटेल्ड प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ेगा। जब ये डिफ़ाइन हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेप आएगा जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इन्फॉर्मेशन इज़ अ की इंग्रेडिएंट इन द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग के लिए
जो अल्टरनेटिव्स आप बना रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन ही वो की इंग्रेडिएंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिहाफ पे आप अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे। वन हैज़ टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू जनरेट अल्टरनेटिव्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल अल्टरनेटिव्स या पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है। तो वो जब हमें पता होगा, जैसे प्लांट लगाना है तो हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन में लगाना है, कहाँ पे लैंड एक्वायर करना आसान होगा, कहाँ से हमें फ़ंड किस किस संस्थाओं से मिल सकता है, क्या हमें लोन मिल जाएगा, किस तरीके से हम फ़ंड अरेंज कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ से लाएंगे। तो ये चीज़ें जब हमारी पूरी तरह से हम सॉल्यूशंस बना लेंगे, तो अगर लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन के अल्टरनेटिव्स, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो हम अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन हम कौन सी रखें। भाई सूरज में गुजरात में सूरत रखें या कोई और लोकेशन रखें, अहमदाबाद रखें, कौन सी लोकेशन रखें, हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, या किसी और स्टेट में जाके हम प्लांट लगाएं। तो ये डिपेंड करेगा हमारे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव क्या है। फिर प्लान डिसाइड हो गया तो फंड कहाँ से आएगा, तो फंड के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा। तो अल्टरनेटिव्स आप तब बना पाएंगे जब आपके पास उनके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी, तब तो कंपेरिजन स्टार्ट होगा, तब आप कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट है या लास्ट है चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव्स अ चॉइस इज़ मेड टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। देखिए हमारे पास ढेर सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, बट हमारे हिसाब से, मतलब हमारी कोर कम्पिटेंसीज़ के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से, हमारी क्षमता के हिसाब से कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट बैठेगा, वो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। क्योंकि अल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका बजट हमारे लिए अनअफोर्डेबल है, मान लीजिए कि उसका बजट है 10 करोड़ रुपए और हमारा बजट है 5 करोड़ रुपए, तो फिर हम उसको मजबूरी में हम उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे बेस्ट सुटेबल, हमारे लिए सुटेबल सबसे ज़्यादा कौन सा अल्टरनेटिव है, वही हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये है डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।